Fear is real. हम जब हमारे कंफर्ट जोन के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, that is the time हम मैक्सिमम fears एनकाउंटर करते हैं. ज्यादातर हमारे जो fears है वो सारे मेंटल fears है. अगर ज्यादा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहिए तो ज्यादा स्किल बिल्डिंग करनी चाहिए. How do we reduce the impact of fear into our lives? And fear happens only to real living things. Hello everyone, welcome to this week's video on the Women and Wealth. Wealth की अगर बात करें, the first word that comes into our mind is wealth confidence. When you have the confidence to manage wealth, हम manage कर पाते हैं. तो अगर आपको जानना है कि कॉन्फिडेंस सबसे पहले क्यों नहीं कर पाते हैं और क्या करें कि ज्यादा कॉन्फिडेंस आए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. The number one thing that comes in the way of building confidence is the four-letter word, जो शब्द बहुत छोटा है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और वो वर्ड है फियर कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज नहीं है जिसको हम टैकल नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी बार फियर हमें पीछे होल्ड बैक करती है. ड्यूरिंग आवर एंसेस्टर्स टाइम्स थिंग्स वर डिफरेंट. अर्लियर जब हमारी एवोल्यूशन हुई थी, ह्यूमन एवोल्यूशन, तभी फियर कुछ और था. वी हैड दिस फिजिकल फियर ऑफ बीइंग हंटेड एंड बीइंग किल्ड एंड ईटन अपॉन. अभी ये जमाने में, इन दिस टाइम्स, ऐसा कोई फियर है नहीं हमारे उसमें. मतलब देयर इज नो काइंड ऑफ फिजिकल फियर दैट इज हॉन्टिंग अस कि कभी भी आके कोई भी हमें कुछ कर देगा. तो ज्यादातर हमारे जो फियर्स है वो सारे मेंटल फियर्स है. और जब भी हम कुछ नया करने की ट्राई करते हैं, हम जब हमारे कंफर्ट जोन के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, दैट इज द टाइम हम मैक्सिमम फियर्स एनकाउंटर करते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं गाइस कि फियर तब तक बड़ा रहता है हमारे माइंड में जब तक हमें पता ना हो कि फियर किस बारे में है. इफ यू आर प्रेजेंटेड अ डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ व्हेन यू गो फॉर योर हेल्थ चेकअप, और अगर वो डायग्नोसिस ये कहता है कि कुछ तो इसमें बीमारी है, पता नहीं क्या है, तो आपके माइंड में फियर बहुत बड़ा हो जाएगा इसके बारे में कि आई डोंट नो व्हाट डिजीज आई हैव. बट ऑन द अदर हैंड, इफ द डायग्नोसिस इज वेरी क्लियर एंड कंसाइज दैट दिस इज द थिंग, ये एलिमेंट्स है जो कम है, ये वाइटल्स और एसेंशियल्स है जो बराबर है, इस पे काम करना है, ये ठीक है, दैट गिव्स यू अ रिलीफ एंड यू विल नो लॉन्गर फील द फियर बिकॉज आप जानते हैं कि क्या होने वाला है. सो द थिंग इज गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, अननोन चीजें हमेशा फियर लाती है. और इसीलिए हम स्किल बिल्डिंग की बात करते हैं कि अगर ज्यादा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहिए तो ज्यादा स्किल बिल्डिंग करनी चाहिए ताकि वो चीज और वो एरिया हमारे लिए अननोन नहीं रहे. राइट? सो व्हाट आर द मेन प्राइमरी काइंड्स ऑफ फियर जो हम ह्यूमन बीइंग्स को लाइफ में होते हैं? सबसे पहला होता है फियर ऑफ लॉस. वो हम सबको होता है. व्हाट इफ मैं कुछ नई चीज शुरू करूं, उससे मुझे लॉस हो जाए. फियर ऑफ लॉस. और हम ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑलवेज ट्राई टू गेन. हमें लेना या गेन करना अच्छा लगता है. दैट्स आवर साइकोलॉजी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट लॉस, दैट इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग समथिंग अवे. दैट्स द फर्स्ट फियर. दूसरा टाइप ऑफ फियर होता है फियर ऑफ आउटकम, कि मैं जो ये कर रही हूँ उसका नतीजा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा. राइट? थर्ड वन इज फियर ऑफ प्रोसेस. वेट लॉस करना है, आई नो 10 kgs रिड्यूस करना है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो इतना डरावना, इतना पेनफुल है, वो प्रोसेस से डर लगता है. एंड द लास्ट, द बिगेस्ट फियर दैट वी हैव इज द फियर ऑफ रिजेक्शन. शायद इसीलिए फियर ऑफ डेथ से ज्यादा फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है ह्यूमन बीइंग्स के माइंड में, क्योंकि we have this fear of rejection. What if I stand up and if I'm rejected? तो ये सारे various types of fear है. तो कहीं ना कहीं हम अगर हमारी financial journey नहीं शुरू कर पाते, कहीं ना कहीं लगता है financial confidence missing है, look around, look into any of these 4 kinds of fears. That's what my coach teaches us, कि ये 4 fears में से कहीं ना कहीं आपका fear एक में छुपा है. Anyways, whatever it is, आपका fear का origin जहाँ पे भी हो, in this video we are going to be focusing on those 5 things that you can do. I won't say get rid of fear, but to reduce your exposure to fear, to regulate your emotion in such a way कि fear का आपके mindset के ऊपर एकदम कम impact हो. Fear is a real thing. So जो भी आपको कोई बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है, कब आपने वो चीज को मान लिया? कब आपने, किसी ने आपको बता दिया कि डर मत, और आपने डरना बंद कर दिया? That's not for real, right? Because fear and the pain related to fear are real. Fear is real. तो fear को इस तरह से अंडरमाइन नहीं करते और ऐसे तो बिल्कुल ही उसे डील नहीं करेंगे कि जैसे fear exist ही नहीं होता है. Deep down into our heart, deep down into our subconscious mind, it does exist. So what we need then is we need to understand the tools. How do we reduce the impact of fear into our lives, and especially when it comes to money? How do we deal with it? So what I have for you is 5 mantras for fear. सबसे पहला मंत्र, allow करें, ऑब्जर्व करे और एक्सपीरियंस करे फियर को. और आप बताएंगे ये क्या बात हो गई, बट द थिंग इज फियर इज रियल एंड फियर हैपेंस ओनली टू रियल लिविंग थिंग्स. डेड थिंग्स को फियर नहीं होता है, मशीन्स को फियर नहीं होते हैं. हम जीवित हैं और वी हैव लाइफ फोर्स इन अस एंड दैट्स हाउ वी एक्सपीरियंस फियर. सो फियर इज अ रियल थिंग.
Imagine a pregnant lady who's pregnant with a living force, living being inside of her. The person is, the lady is always aware constantly of that little life force within her, and she spends the entire 9 months in that awareness. बिल्कुल ऐसे ही जब हमें fear strike होता है, the best thing to do is to live with the awareness that you are pregnant with fear. Just allow it, just observe it. Knowing that just because you're alive, you're getting to experience fear. There's nothing bad about fear. बड़ा ऐसे negative term लगता है, लेकिन fear अपने आप में एक experience है. जैसे हम love को experience करते हैं, वैसे ही हम fear को experience करते हैं. So what do you do in that situation? The idea is, as I say, just allow it. Fear जब आता है, तब हमारे थोड़े foundations को shake कर देता है, stir कर देता है. Allow it to shake. Feel that stirring experience inside of you, क्योंकि it is not always that you get to experience that, and that is the proof that you're alive. So just let it be. Just experience fear. My favorite thing to do when I feel that I'm under a fear attack is to journal. मैं मेरी जो भी thoughts और emotions वो क्षण में होते हैं, वो सारे एक journal पे लिख देती हूँ, and that is a very relieving thing. एक बार मैंने लिख लिए, फिर I can think objectively about the next steps जो मुझे लेने हैं. And then when I read my journal, I get to understand as a human being मेरे emotions की gyrations कितने हैं, how deep can I go in love and how superficial can I go in fear, and what happens when I'm in fear, all of it. So just allow the fear, observe the fear and experience it. Mantra number 2 is to avoid labeling fear. लेबल करने से कुछ नहीं होता है. सो मेनी टाइम्स वी लेबल फियर एज गुड फियर और बैड फियर. बताते हैं ऐसा गंदा सा डर लग रहा है और ये डर अच्छा है. वी डोंट वांट टू लेबल एनीथिंग, बिकॉज जब हम लेबल करते हैं, जब नाम उसे दे देते हैं, तब वो उसकी आइडेंटिटी से अटैच हो जाते हैं. वी कैन जस्ट रेस्ट इन दिस अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाटएवर द फियर ब्रिंग्स, यू नो, गुड और बैड, हमेशा उसमें से कोई ना कोई लर्निंग जरूर होती है. यू गोना लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस, हाउएवर fearful it is. So just don't label it and let it be. You don't need to categorize it every time it comes. Just observe it, I said, and let go of the label. Mantra number 3, और ये बहुत जरूरी है, बहुत सारी बार हम इससे डील करते हैं, is हम fear को pathological बना देते हैं. Do not let your fear become pathological. Pathological मतलब क्या? You let it become abnormal to an extent कि वो आपका शरीर का हिस्सा बन जाता है. It becomes a part of you and you start experiencing it physiologically. क्या आपने जाना है, you know, some people start having these white marks on their faces. Some people start having loose motions जब exams नजदीक आते हैं. Anxiety attacks आ जाते हैं उनमें, और they end up doing things or they end up behaving they never wanted to do or behave, and they experience that in their body. What are all these signs? ये सारी साइंस है कि आपका फियर वो हद तक आपने बढ़ा कर दिया अपने माइंड में कि अब आपके शरीर पे उतर रहा है. डू यू फील एनी साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इन योर बॉडी, इन योर फिजिकल सेंस, इन योर फिजिकल बॉडी बिकॉज ऑफ फियर? तो उसका मतलब ये है कि आपने फियर को पैथोलॉजिकल कर दिया, इतना बड़ा रूप दे दिया है कि अभी योर फिजिकल सेंसेस कैन नॉट एस्केप इट. सो व्हाट डू यू डू बिफोर दैट एंड हाउ डू यू अवॉइड इट टू बिकम पैथोलॉजिकल? इज अगेन, आई बिलीव, वन ऑफ द वेज, a very powerful way could be journaling it, so that you reduce and you share your thoughts full of anxiety into the journal. वो काफी हद तक आपको मदद करता है रिड्यूस करने में. सेकंड थिंग यू कैन डू इज टू टेक हेल्प ऑफ अ कोच. आपके पास आपके जीवन में कोच है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, कोई नहीं तो आपके नजदीक जो भी आपका स्पाउस है, फ्रेंड है, शेयर इट. जब हम शेयर करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ना केवल हमें हल्का लगता है, बट वी ऑल्सो गेट सम क्लैरिटी एंड लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वंस वी स्टार्ट द शेयरिंग प्रोसेस. सो रिमेंबर दिस गाइस, ट्रीट द फियर एंड डील विद इट बिफोर इट बिकम्स पैथोलॉजिकल. मंत्र नंबर 4, और ये मेरा फेवरेट है, जस्ट 2 words, टेक action. आपके पास 2 options होते हैं when you are under a fear attack. Option 1 is to take no action. What happens when you take no action? कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते, वो हमें ना केवल एक कवर्ड बनाती है, लेकिन हमें रेसरेक्शन का टाइम ही नहीं देती, वापस उठने का मौका ही नहीं देती. हम उठने से पहले ही मर जाते हैं. And that is why we do not want to be in the no action zone. So ये बचा हमारे लिए option number 2. Option number 2 is to take action. However small that action could be. और जब हम वो चाहे छोटी सी एक्शन भी क्यों ना वो एक्शन लेते हैं, it makes you courageous. वो हमारे अंदर के जो inhibitions होते हैं, जिसका कोई बेस नहीं होता है, फिर भी हम वो inhibitions लेके कितने सालों तक चलते रहते हैं, वो सारे inhibitions को एक्शन ही मिटा सकती है. And it gives you a chance to resurrect, जैसे मैंने बोला कि एक चांस मिलता है हम सबको to prove what we are really made up of. One of my favorite books on the subject of fear is a book from Susan Jeffers, Feel the Fear and Do It Anyway, जिसमें सुजन जी बहुत अच्छे से बताते हैं कैसे जब वो फियर हम सबके माइंड में होता है, लेकिन कैसे हम वो अपनी छोटी सी आवाज को मन में रखते हुए भी एक्शन लेते हैं. That's when you deal with fear. एक्शन लेना ही फियर का सबसे बड़ा एंटीडोट है. तो whenever you feel like कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है, all that you have to do is go ahead and take that one action. I'm telling you, even the smallest of actions will help you beat that feeling of fear. I had this tremendous fear and anxiety attack once when I was called as a speaker in one of the conferences. मैंने नई मेरी स्पीकिंग करियर शुरू की थी.
I was teaching traders and investors छोटी-छोटी strategy, छोटे-छोटे group में सिखाती थी in the initial period. None of this mindset and high performance stuff. And at that point of time, मुझे invite आया. And that thing was I had to deliver my speech in front of 300 people. I had never spoken to more than 50 people. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज थी. And I remember distinctly कि कैसे for that whole week I was under fear attack. मैं कैसे करूँगी? What if कोई मेरी बात नहीं सुनेगा? What if लोग उठ के चल देंगे? What if मेरे ऊपर कोई टमाटर मारेगा? Words. What if? What if? What if? What if was always followed by something negative, which was proof that I was under fear attack. But when the day came, जो main session मेरा शुरू वाला था, उसके पहले one of the speakers जो पहले के session के थे, उनके लिए introduction के लिए कोई नहीं था. And then the organizer came to me that Meghna, would you mind introducing that speaker? And I thought that अगर मैं stage पे गई, if I confronted the attendees there for that small 5-minute introduction, that could maybe help me deal with the fear thought for my actual presentation जो 1 घंटा लंबा चलने वाला था. I immediately said a yes, thankfully. That little action saved me so much anxiety for my lecture. मैं गई stage पे उनको इंट्रोड्यूस किया. वो परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं थी क्योंकि मुझे सिर्फ उनका जो पेपर था वो देख के का इंट्रोडक्शन पढ़ना था. एंड ऑल आई हैड टू डू वाज हेल्प दैट पर्सन कम ऑन द स्टेज. बट दैट वन एक्शन हेल्प मी डील विद द स्टेज फ्राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो नेक्स्ट टाइम आफ्टर ब्रेक जब मैं मेरा सेशन डिलीवर करने गई, at least I did not have to deal with that anxiety of facing the crowd. How does it feel to be on the stage? Everything was done well. So that little action helped me beat fear at that point of time. वो action छोटी सी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी. मैं ना बोलती तो कोई और भी कर लेता. But I just said yes, thankfully at that moment, so that I could feel that. And that was a big thing. तो कभी भी आपके साथ जीवन में I'm just sharing for you to understand कि एक छोटी सी action भी लेते हैं ना, that goes a long way to deal with that fear. Action लेना ही fear का solution. Mantra number 5, and this is my favorite one, which says we need to learn to live in insecurity. What a beautiful way to deal with fear. Guys, growth और insecurity कभी भी साथ में नहीं जाते. अगर हम सिर्फ growth के ऊपर focus करेंगे while at the same time trying to avoid insecurity, तो वो growth कभी भी हाथ में नहीं आती. We have to learn to deal with insecurity. Insecurity मतलब कि ये जानना कि आज जो circumstances है वो कल नहीं रहने वाले, right? And this is the biggest financial insecurity that we go through. Tomorrow may not be the same as today. In fact, tomorrow we may not even be alive. तो वो जो insecure feeling है, that somewhere keeps you alive. It keeps you fresh. It keeps you going. अगर हम जरा भी insecurity में नहीं है, तो it is as good as we are dead. It makes no sense to live that way. So what is that insecurity about your finances that is helping you build that thing inside of you? Ask yourself that question. जब हम security seek करते हैं, it's like you're living at the lowest level of consciousness because security is like living dead and you don't want that. Why not explore new ways of creating financial freedom for yourself? I know it's a new path, it's a different road. Maybe आपके लिए it's a road less traveled, but then you have to start somewhere. वो छोटी सी जो insecurity है आपके जीवन में, जो आपको लगता है कि अगर मैं financial freedom और independence chase करूंगी, अगर मैं maybe stock trading और investment सीखूंगी, तो मेरे लिए जीवन में आ जाएगी वो insecurity, which is good. It's keeping you alive, building new pathways into your brain of learning and growth and development, which makes you feel younger, and ultimately it's going to be worth it. You know, बचपन से हमें सिखाया गया है कि insecurity से डरना चाहिए. We have learned to imitate our elders and our parents or teachers जो insecurity से डरते थे. But the real secret to dealing with fear is to learn to love insecurity. That's where the real growth happens. So guys, these 5 mantras could be a superpower when it comes to you dealing with fear, चाहे वो fear of money हो, money confidence के बारे में हो, या चाहे financial independence पे अपना रास्ता तय करना उसके बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो, ये 5 मंत्र आपको बड़े helpful होंगे when it comes to dealing with fear. So put them up maybe on a vision board, maybe on a list, maybe on a post-it, look at them and see to it. Every single day at the end of the day, ask yourself this question. इन 5 में से आज पूरे दिन में मेरे साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए, इन 5 मंत्र में से मैंने कौन सा मंत्र फॉलो किया and how. And do journal your experience and do drop in a comment below which of these 5 mantras resonated with you the most. And if you have any topic in your mind that you would love me to talk on when it comes to women and money and confidence, please do drop in a message and I would love to talk about it. Thank you so much for listening, guys. Wish you joy and abundance in all you do.